ज्यादातर पुरुष आकर्षण के मैदान में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई अंधेरे भूल भुलैया में चल रहा हो, दीवारों को टटोलते हुए, खुद से टकराते हुए और यह मानते हुए कि उसमें सुंदरता, पैसा या तैयार लाइनें कम हैं, इसलिए उसे चाहा नहीं जा रहा। सच्चाई इससे ज्यादा असहज है और ज्यादा मुक्त करने वाली भी। तुम कठिन मोड़ पर खेल रहे हो क्योंकि तुम्हें अदृश्य नियम दिखाई नहीं दे रहे। आकर्षण जोर जबरदस्ती, बढ़ा चढ़ाकर कोशिश करना या भावनात्मक जिद नहीं है। आकर्षण नियंत्रित धारणा है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि शक्ति ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि दूसरे को वह महसूस करवाने में है जो तुम चाहते हो कि वह महसूस करे। और जब तुम इस सिद्धांत को स्त्री इच्छा पर लागू करते हो, तो समझते हो कि इतने सारे पुरुष एक ही निराशाजनक चक्र में क्यों फंस जाते हैं। वे खेल शुरू होने से पहले ही सब कुछ दे देते हैं। साधारण पुरुष सोचता है कि खुश करना आकर्षण बढ़ाता है। व्यवहार में यह उसे अनुमानित बना देता है। वह दिलचस्प दिखने के लिए खुद को मिटा देता है, भरोसेमंद दिखने के लिए खुद को समझाता रहता है, वांछनीय दिखने के लिए खुद को ढाल लेता है। और जितना ज्यादा वह ऐसा करता है, उतनी ही उसकी उपस्थिति कम होती है, उसकी गहराई कम होती है, उसका मूल्य कम होता है, क्योंकि एक शांत गलती है जो किसी भी मौके को नष्ट कर देती है, असली बातचीत शुरू होने से पहले ही। स्त्री का ध्यान और स्वीकृति को एक समझ लेना। अगर कोई स्त्री तुम्हें देखती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे तुम पसंद आ गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने तुम्हें नोटिस किया। लेकिन अभावग्रस्त पुरुष इस नोटिस को मान्यता समझ लेता है और बिना जाने पूरा खेल सौंप देता है। वह बहुत ज्यादा इरादा दिखा देता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा जरूरत। वह शुरू होने से पहले ही हार जाता है। अध्ययन वही साबित करते हैं जो शक्ति की मनोविज्ञान पहले से जानती थी। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर ने दिखाया कि जो पुरुष बहुत जल्दी खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातचीत में कम वांछनीय माना जाता है। स्त्री मस्तिष्क इस अतिशय कोशिश को भावनात्मक नाजुकता, निर्भरता और कम चयनशीलता से जोड़ता है। और यहां एक सच्चाई है जिससे साधारण पुरुष बचता है। जब तुम स्वीकार किए जाने के लिए बेचैन दिखते हो, वह तुम्हें बहुत आसान, बहुत उपलब्ध, बहुत अनुमानित श्रेणी में रख देती है। आकर्षण अनुमानित होने से पैदा नहीं होता। आकर्षण विरोधाभास से जन्म लेता है, और वही विरोधाभास पुरुष चुंबकत्व की जमीन है। यह वीडियो एक चीट कोड है, क्योंकि यह वह दिखाता है जो कोई नहीं बताता। मनोवैज्ञानिक पैटर्न, सूक्ष्म व्यवहार, वे स्वाभाविक संकेत जो शब्दों से पहले, बातचीत से पहले, किसी भी प्रशंसा से पहले स्त्री इच्छा को दिशा देते हैं। इच्छा अदृश्य में जन्म लेती है। इच्छा मौन में जन्म लेती है। इच्छा इस बात में जन्म लेती है कि तुम स्थान को कैसे घेरते हो, अपनी नजर को कैसे संतुलित करते हो, वातावरण के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया देते हो। जो पुरुष अदृश्य स्तर पर महारत रखता है, वह ध्यान के लिए संघर्ष नहीं करता, वह उसे पैदा करता है। वह चुने जाने की कोशिश नहीं करता, वह अपरिहार्य बन जाता है। और इसी सूक्ष्म और निर्णायक क्षेत्र में 80% आकर्षण होता है। आज तुम जो सीखने वाले हो, वह जबरदस्ती की तकनीक नहीं है, न तैयार लाइनें हैं, न अभिनय। यह व्यवहारिक रणनीति है, लागू मनोविज्ञान है, संतुलित भावनात्मक पढ़ाई है। यह समझना है कि क्या इच्छा को सक्रिय करता है और क्या मूल्य को नष्ट करता है। यह उस स्तर पर कार्य करना है जहां स्त्री मन तेज, सहज और मौन निर्णय लेता है। और जितना अधिक तुम इन छिपे नियमों में महारत हासिल करोगे, उतना ही महसूस करोगे कि स्त्रियों को आकर्षित करना कठिन खेल नहीं है। कठिन है बिना नक्शे के खेलना। कठिन है खेल की कार्यप्रणाली समझे बिना प्रतिस्पर्धा करना। कठिन है उन तरीकों पर अड़े रहना जो केवल उनके लिए काम करते हैं जो कुछ नहीं समझते। आज तुम दूसरे स्तर पर काम करोगे। आज तुम खेल को वैसा देखोगे जैसा वह है। आज तुम्हें चीट कोड का पहला अंश मिल रहा है, बाकी अगले अध्याय में शुरू होता है।
वह मनोवैज्ञानिक गलती जो 90% पुरुषों को बिना समझे गिरा देती है। हर वह पुरुष जिसने कभी किसी स्त्री को आकर्षित करने की कोशिश की है, उस एहसास को जानता है, बहुत कुछ करना और बदले में बहुत कम पाना। वह बात करता है, प्रशंसा करता है, रुचि दिखाता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, भरोसेमंद बनने की कोशिश करता है, वह आदमी बनने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि वह चाहती है, और फिर भी कुछ न कुछ असफल हो जाता है। एक अदृश्य अवरोध है जो वास्तविक आकर्षण के हर अवसर को घूंट देता है। उस अवरोध का नाम है अतिमान्यता। वह अदृश्य आत्मविनाशक जो पुरुषों को बेचैन उम्मीदवार बना देता है, ऐसी स्वीकृति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए जो उसने कभी मांगी ही नहीं। जब तुम किसी स्त्री को एक अप्राप्य पुरस्कार की तरह मानते हो, तो तुम खुद को अपने आप ही एक कमजोर प्रतियोगी की जगह पर रख देते हो, चाहे तुम कितना भी आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करो। भावनात्मक संदेश हमेशा एक जैसा पहुंचता है। तुम मान्यता खोज रहे हो, तुम स्वीकार किए जाने की जरूरत महसूस कर रहे हो, तुम गलती करने से डर रहे हो, और कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करती जो बिना शब्दों के भी वहां मौजूद रहने की अनुमति मांगता दिखे। इसकी जड़ जैविक है। विकासवादी मनोविज्ञान माफ नहीं करता। 2019 में डेविड बस ने दिखाया कि औसतन महिलाएं उस भावनात्मक लागत के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं जो किसी ऐसे पुरुष के साथ जुड़ने में आती है जो निर्भरता, चिंता या अस्थिरता दिखाता है। स्त्री मस्तिष्क भावनात्मक कमी को आकर्षण नहीं, बल्कि जोखिम के रूप में पड़ता है। ड्रामा का जोखिम, अस्थिरता का जोखिम, भावनात्मक बोझ का जोखिम, और स्वाभाविक रूप से वह दूर हो जाती है। तुम विनम्र हो, दयालु हो या बहुत प्रयास करते हो, यह मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारी ऊर्जा जरूरत दर्शाती है, तो वह तुम्हें उच्च निवेश और कम प्रतिफल के रूप में वर्गीकृत कर देती है, और यह गणना कुछ ही सेकंड में हो जाती है, बिना सोचे। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि आकर्षण प्रयास से नहीं, विरोधाभास से जन्म लेता है। जब तुम भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होते हो, तो चुने जाने की कोशिश नहीं करते। तुम गहराई के साथ मौजूद रहते हो, बिना डर के चलते हो। तुम संबंध के पीछे नहीं भागते, लेकिन उससे भागते भी नहीं। यही संतुलन चुंबकत्व बनाता है, क्योंकि स्त्री के अवचेतन में जो पुरुष तुरंत स्वीकृति नहीं खोजते, वे अधिक मूल्यवान, अधिक दुर्लभ, अधिक आत्मविश्वासी और इसलिए अधिक वांछनीय लगते हैं। जितना कम तुम प्रभावित करने की कोशिश करते हो, उतना ही वह समझने की कोशिश करती है कि तुम कौन हो। जितना कम तुम खुद को समझाते हो, उतना ही वह खाली जगह भरती है। जितना कम तुम पीछे भागते हो, उतना ही वह पास आती है। विज्ञान इस विरोधाभास की पुष्टि करता है। 2022 में नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिखाया कि जिन पुरुषों की बॉडी लैंग्वेज खुली थी, जिनकी मुद्रा स्थिर थी और जिनकी बोलने की गति संतुलित थी, की कहते उन्हें अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से स्थिर आंका गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ खास कहा, बल्कि इसलिए कि वे आंतरिक सुरक्षा व्यक्त कर रहे थे। महिलाएं केवल तुम्हारे शब्दों का मूल्यांकन नहीं करती, वे तुम्हारी गति, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी उपस्थिति का मूल्यांकन करती है। जो पुरुष स्वाभाविक रूप से स्थान घेरता है, वह प्रभुत्व दिखाता है। जो पुरुष ठहराव के साथ बोलता है, वह नियंत्रण दिखाता है। जो पुरुष उत्तर देने से पहले गहरी सांस लेता है, वह आत्मविश्वास दिखाता है। और आत्मविश्वास हमेशा जिज्ञासा पैदा करता है। इसे लागू करना सरल है, लेकिन जागरूकता मांगता है। बातचीत शुरू करते समय अपने शब्दों से पहले अपनी उपस्थिति को व्यवस्थित करो। गहरी सांस, सीधी मुद्रा, सीधी लेकिन खाली नहीं नजर, स्थिर बोलने की गति। ऐसा प्रतिक्रिया समय जो बेचैनी प्रकट न करे। आकर्षण पहले 30 सेकंड में शुरू हो जाता है, और उन 30 सेकंड में 3 गलतियां किसी भी मौके को मार देती हैं। बहुत ज्यादा समझाना, बहुत जल्दी खुश करने की कोशिश करना, रुचि महसूस किए बिना अत्यधिक रुचि दिखाना। इन 3 गलतियों को काट दो
और तुम्हारी उपस्थिति बदल जाएगी। इन 3 संकेतों को समायोजित करो और उसकी धारणा बदल जाएगी। इन 3 बिंदुओं को नियंत्रित करो और अंततः तुम उस 90% समूह से बाहर निकल जाओगे जो कोशिश करने से पहले ही हार जाता है। स्त्री इच्छा की छिपी वास्तुकला, वह कोड जिसे वह स्वीकार नहीं करती पर उसका पालन करती है। एक बिंदु आता है जहां कई पुरुष बिना समझे असफल होने लगते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास मूल्य है। वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सफाई देते हैं। वे बताते रहते हैं कि वे कौन हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, शब्दों की ताकत से एक छवि बनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन स्त्री मस्तिष्क के लिए यह अति प्रभाव नहीं बनाती, यह पारदर्शिता बनाती है। और बहुत ज्यादा पारदर्शिता रहस्य को खत्म कर देती है, तनाव को मार देती है, चुंबकत्व छीन लेती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को यह मनाने की कोशिश करता है कि वह योग्य है, तो वह अपने ही अयोग्य होने के डर को उजागर कर देता है। और इस संदर्भ में डर हमेशा इच्छा को निष्क्रिय कर देता है। स्त्री ऊर्जा लंबे भाषणों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वह मुद्रा पर प्रतिक्रिया देती है, गति पर प्रतिक्रिया देती है। इस पर प्रतिक्रिया देती है कि तुम बातचीत में खुद को कैसे स्थापित करते हो, न कि इस पर कि तुम उसे प्रभावित करने के लिए कितना प्रयास करते हो। जो पुरुष मूल्य दिखाता है वह हमेशा उस पुरुष से आगे रहता है जो मूल्य समझाने की कोशिश करता है। स्त्री के परीक्षण ठीक वहीं से उभरते हैं, उसी बिंदु से। और नहीं, यह क्रूरता नहीं है, यह गहराई से जमे हुए भावनात्मक सुरक्षा तंत्र है। झुंगीय मनोविज्ञान छाया और प्रक्षेपण की बात करता है। महिलाएं यह परखती हैं कि उनके सामने खड़ा पुरुष उस भावनात्मक तीव्रता को संभालने के लिए पर्याप्त स्थिर है या नहीं, जो बाद में सामने आएगी। इसलिए वह उकसाती है, चुनौती देती है, विरोध करती है, चुप हो जाती है, निरीक्षण करती है। यह हमला नहीं है, यह छनाई है, यह एक फिल्टर है, यह आंतरिक स्थिरता को तेजी से जांचने का तरीका है। कहनेमन ने सामाजिक ह्यूरिस्टिक्स पर अपने अध्ययनों में समझाया कि हम न्यूनतम संकेतों के आधार पर तेज निर्णय कैसे लेते हैं। उसे यह जानने के लिए गहरी बातचीत की जरूरत नहीं कि तुम आसानी से टूट जाते हो या नहीं। वह इसे सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं, स्वर के उतार चढ़ाव, हिचकिचाहट और अतिरंजित तीव्रता में पहचान लेती है। और जब वह भावनात्मक नाजुकता देखती है तो दूर हो जाती है। बदलाव तब आता है जब तुम समझते हो कि स्त्री आकर्षण अनुमानित होने पर नहीं, बल्कि नियंत्रित अस्पष्टता पर प्रतिक्रिया देता है। जब तुम उपस्थिति देते हो पर जल्दबाजी नहीं, जब तुम विनम्र हो पर सीमाएं रखते हो, जब तुम उपलब्ध हो पर समर्पित नहीं, जब उसे तुम्हारी रुचि महसूस होती है पर जरूरत नहीं। यह संयोजन विरोधाभास बनाता है, विरोधाभास तनाव बनाता है, तनाव जिज्ञासा बनाता है, और जिज्ञासा इच्छा का पहला चरण है। जो पुरुष तुरंत सब कुछ उजागर कर देता है वह बढ़त खो देता है। जो पुरुष खाली जगह छोड़ता है वह कथा को नियंत्रित करता है। और जब वह तुम्हारी भावनात्मक पटकथा को पूरी तरह नहीं समझ पाती तो तुम्हें समझने की कोशिश करती है। और जब वह समझने की कोशिश करती है तो वह पहले ही भावनात्मक रूप से निवेश कर रही होती है। 2021 के हार्वर्ड अध्ययन ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि मध्यम स्तर की अप्रत्याशितता रोमांटिक रुचि बढ़ाती है। यह पैटर्न की अनुपस्थिति नहीं है, न ही खाली खेल खेलना है, बल्कि बहुत रैखिक होने से बचना है। जो पुरुष स्वाभाविक रूप से भावनात्मक गति बदलते हैं, कभी तीव्र, कभी तटस्थ, कभी सीधे, कभी विचारशील, वे स्त्री का ध्यान और जुड़ाव सक्रिय करते हैं। उसका मस्तिष्क यह समझने की कोशिश करता है कि तुम चुनौती हो या पुरस्कार। और जब तक वह समझने की कोशिश करती रहती है, वह जुड़ी रहती है। यह हेर-फेर नहीं है, यह शुद्ध मानवीय गतिशीलता है। व्यावहारिक उपयोग सटीकता मांगता है। जब वह तुरंत उत्तर पाने के लिए दबाव डाले,
तो रणनीतिक मौन का उपयोग करो। उसके परीक्षणों का उत्तर शांति से दो, भावना बढ़ाए बिना, स्वीकृति खोजे बिना, सफाई दिए बिना। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को विकल्प की तरह स्थापित करो, भिखारी की तरह नहीं। एक मजबूत विकल्प मनाने की कोशिश नहीं करता। वह बस उपस्थिति, दृढ़ता और स्पष्टता के साथ मौजूद रहता है। जब तुम यह मुद्रा अपनाते हो, तो वह कुछ ऐसा महसूस करती है जो अधिकांश पुरुष कभी नहीं देते। एक पुरुष जो अनुमति नहीं मांगता, एक पुरुष जो भावनात्मक दबाव में नहीं टूटता, एक पुरुष जो परीक्षणों के अनुसार खुद को नहीं ढालता। वही पुरुष है जिसके पीछे वह चलती है। वही पुरुष है जिसे वह चुनती है। वही पुरुष है जो उस स्तर पर खेलना शुरू करता है जहां अधिकतर को यह भी नहीं पता कि खेल मौजूद है। वह न्यूरोकेमिकल कारक जो तय करता है कि वह तुम्हें चाहेगी या अनदेखा करेगी। आज पुरुष जिस सबसे बड़े जाल में गिरते हैं, वह भावनात्मक नहीं, रासायनिक है। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर छोटी स्त्री प्रतिक्रिया डोपामिन की छोटी खुराक छोड़ती है। यह एक नशे जैसा चक्र है। पुरुष मान्यता को संबंध समझने लगता है, उत्तर को रुचि समझ लेता है, ध्यान को इच्छा समझ लेता है। और जब उसे एहसास होता है, तब तक वह भावनात्मक टुकड़ों पर निर्भर हो चुका होता है, जो उसे और अधिक बेचैन, अधिक प्रतिक्रियाशील और अधिक अंधा बना देते हैं। यह मौन लत पुरुष की सामाजिक तर्कशीलता छीन लेती है। वह अपनी लय खो देता है, पढ़ने की क्षमता खो देता है, मुद्रा खो देता है। वह अखाड़े में उतरने से पहले ही खेल हार जाता है, क्योंकि जो पुरुष सूक्ष्म इनामों का मोहताज है, वह बातचीत का नेतृत्व नहीं करता, वह उससे संचालित होता है। जो लगभग कोई नहीं समझता, वह यह है कि स्त्री शरीर बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। 2020 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययनों ने दिखाया कि सामाजिक बातचीत के दौरान पुरुष की भावनात्मक स्थिरता और स्त्री के रिवॉर्ड सिस्टम की सक्रियता के बीच सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में, जितना जितने अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित तुम होते हो, उतना ही उसका मस्तिष्क तुम्हारे साथ बातचीत में आनंद महसूस करता है। न्यूरोसाइंस वही पुष्टि करता है जिसकी ओर विकासवादी मनोविज्ञान हमेशा संकेत करता रहा। महिलाएं उन पुरुषों से जुड़ती हैं जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जो लय को संभालते हैं, जो भावनात्मक बच्चों की तरह उतार चढ़ाव नहीं करते। आकर्षण को सक्रिय करने वाली चीज हताश तीव्रता नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। और यह मोड़ है। गहरा आकर्षण तीव्र प्रदर्शन से नहीं, भावनात्मक लय से जन्म लेता है। महिलाएं उन पुरुषों से जुड़ती हैं जो नजर में तनाव बढ़ाना और आवाज में उसे कम करना जानते हैं। ऐसे पुरुष जो मौन और उपस्थिति को बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं, जो जानते हैं कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। कई शोधकर्ता इसे सॉफ्ट डोमिनेंस कहते हैं। यह आक्रामकता नहीं है, न रोबोटिक ठंडापन। यह सुसंस्कृत आत्मनियंत्रण है। अपनी ऊर्जा पर ऐसा नियंत्रण कि वह एक साथ स्थिरता और चुंबकत्व महसूस करे। भावनात्मक लय वाला पुरुष उसके भीतर हलचल पैदा करना जानता है, बिना अतिशयोक्ति, बिना विस्फोट, बिना नाटक। यह प्रभाव तब और बढ़ता है जब शरीर वही पुष्टि करता है जो मन पहले ही महसूस कर चुका है। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्पीड डेटिंग अध्ययनों ने दिखाया कि सूक्ष्म पुरुष संकेत जैसे धड़ का हल्का झुकाव, स्थिर नेत्र संपर्क और जानबूझकर लिए गए विराम शुरुआती क्षणों में स्त्री रुचि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। स्थिर बॉडी लैंग्वेज, दृढ़ मुद्रा और नियंत्रित भाव भंगिमाएं उसके मस्तिष्क में मूल्यांकन तंत्र सक्रिय करती हैं, जो तुम्हें विश्वसनीय और आकर्षक मानने की ओर ले जाती है। इसके विपरीत घृणा पैदा होती है, बेचैनी, घबराहट, जल्दबाजी और असुरक्षा की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों से। इसे सटीकता से लागू करना किसी भी मुलाकात को बदल देता है। तीव्रता को संतुलित करना मतलब शांत गति से बोलना, बिना हड़बड़ी के।
अपनी नजर को पुल की तरह इस्तेमाल करना, विनती की तरह नहीं। सूक्ष्म तनाव बनाना, जवाब देने से पहले आधा सेकंड का मौन रखना। दृढ़ उपस्थिति और रणनीतिक सहजता को बारी बारी से इस्तेमाल करना। यही गणनात्मक उतार चढ़ाव गहरे जुड़ाव की अनुभूति पैदा करता है। यह एहसास कि तुम दूसरों से ज्यादा देखते हो, ज्यादा महसूस करते हो और वे सूक्ष्मताएं पकड़ते हो जिन्हें अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। जब तुम रसायन को साध लेते हो तो प्रभाव को साध लेते हो। जब प्रभाव को साध लेते हो तो इच्छा को साध लेते हो। अगर तुम आगे बढ़कर वास्तविक आकर्षण का पूरा कोड सीखना चाहते हो, जो मनोविज्ञान, सामाजिक गतिशीलता और न्यूरोसाइंस पर आधारित है, तो एक मार्ग है। कोड ऑफ सेडक्शन एक उन्नत पद्धति है उन पुरुषों के लिए जो इच्छा के अदृश्य स्तर पर काम करना चाहते हैं, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वहां में छिपे संकेत, परिष्कृत फ्लर्टिंग रणनीतियां, भावनात्मक नियंत्रण, स्त्री पढ़ने की क्षमता, लय और उपस्थिति की तकनीकें और ऐसे व्यवहार पैटर्न सिखाता हूं जो इंटरनेट पर कहीं दिखाई नहीं देते। लिंक विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है, क्योंकि जो लोग इच्छा के अदृश्य गियर समझ लेते हैं, वे कभी भी औसत पुरुष के स्तर पर नहीं खेलते। जो पुरुष अदृश्य नियम समझता है, वही हमेशा जीतता है। सच्चाई जिसका सामना बहुत कम पुरुष करते हैं, यह है कि आकर्षण कभी रूप रंग, तैयार पंक्तियों या किस्मत का विषय था ही नहीं। यह हमेशा आंतरिक संरचना का विषय था। भावनात्मक नियंत्रण अचानक दिखाए गए करिश्मे से अधिक शक्तिशाली है। रणनीतिक अस्पष्टता खुले प्रयास से अधिक मूल्यवान है। न्यूरोकेमिकल लय हताश तीव्रता से श्रेष्ठ है। और यह सब एक नियम से जुड़ता है जिसे जॉर्डन पीटरसन बार बार दोहराते हैं। आंतरिक व्यवस्था सामाजिक दिशा बनाती है। जब एक पुरुष अपनी ही मनस्थिति पर अधिकार कर लेता है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी मुद्रा बदलती है, उसकी ऊर्जा बदलती है और महिलाएं उस अंतर को उसके एक शब्द बोलने से पहले ही महसूस कर लेती हैं। जो तुमने यहां सीखा वह तीन स्तंभ बनाता है जो एक पुरुष को औसत से ऊपर परिभाषित करते हैं। पहला, आंतरिक नियंत्रण बाहरी मान्यता से बड़ा। तुम भावनात्मक टुकड़ों के पीछे नहीं भागते, तुम पारस्परिकता की भीख नहीं मांगते, तुम चुने जाने के अवसर के लिए अपनी स्थिरता का सौदा नहीं करते। दूसरा, रणनीतिक अस्पष्टता अनुमानित होने से बड़ी। भावनात्मक, तुम अपना पूरा खेल 5 मिनट में उजागर नहीं करते, तुम ज्यादा सफाई नहीं देते, तुम सही समय से पहले अपनी मंशा प्रकट नहीं करते। तीसरा, न्यूरोकेमिकल लय आवेगपूर्ण तीव्रता से बड़ी। तुम तनाव को संतुलित करते हो, माहौल को दिशा देते हो, मौन, नजर और आवाज की लय के माध्यम से उपस्थिति बनाते हो। जब जॉर्डन पीटरसन कट्टर जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो वह सिर्फ पेशेवर पुरुष की बात नहीं करते, वह आकर्षक पुरुष की बात करते हैं। उस पुरुष की जो समझता है कि महिलाएं भावनात्मक अराजकता नहीं, दिशा चाहती हैं, कमी नहीं, स्थिरता चाहती हैं, अति नहीं, महारत चाहती हैं। आकर्षण मनोवैज्ञानिक है, काम है, शारीरिक नहीं। यह मानसिक है, केवल सौंदर्य का विषय नहीं। यह ऊर्जात्मक है, प्रदर्शन का खेल नहीं। और महिलाएं सेकंडों में पहचान लेती हैं कि कौन खुद पर नियंत्रण रखता है और कौन अब भी स्वीकृति की भीख मांग रहा है। वे इसे खुलकर नहीं कहती, समझाती नहीं है, वे बस महसूस करती हैं और चुपचाप चुनती हैं या अस्वीकार कर देती हैं। पुरुष का मार्ग सरल है, पर कभी आसान नहीं। तुम्हें यहां सुनी हर बात को दैनिक अभ्यास में बदलना होगा। हर वातावरण को पढ़ना, हर रणनीतिक मौन, हर निर्धारित सीमा, हर निर्णय जो आत्म नियंत्रण से लिया गया हो। औसत पुरुष दुनिया पर प्रतिक्रिया करता है। जो पुरुष अदृश्य नियमों को साध लेता है, वह अपने आसपास की दुनिया को आकार देता है। आज से तुम तय करते हो कि खोए हुए खिलाड़ी की तरह चलोगे या उस व्यक्ति की तरह जो आखिरकार समझ गया है कि खेल सच में कैसे चलता है। और अगर तुम इन विचारों को वास्तविक शक्ति में बदलना चाहते हो, उन्नत तकनीकों,
मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, व्यावहारिक उदाहरणों, स्त्री पढ़ने के उपकरणों और ऐसी रणनीतियों के साथ जो इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलती, तो अगला कदम स्पष्ट है। कोड ऑन ऑफ सेडक्शन एक प्रशिक्षण है उन पुरुषों के लिए जो परीक्षा में डाले जाने से थक चुके हैं, अनदेखा किए जाने से थक चुके हैं और चुने जाने की स्थिति में आना चाहते हैं। वास्तविक मनोविज्ञान, इच्छा की न्यूरोसाइंस और आधुनिक सामाजिक गतिशीलता पर आधारित, यह तुम्हें उन सभी तंत्रों का पूरा सेट देता है जो उपस्थिति को चुंबकत्व में बदलते हैं। लिंक विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है। खत्म करने से पहले यहां एक अप्रत्याशित अभ्यास है। 7 सेकंड की परीक्षा। जब भी तुम किसी स्त्री से बातचीत शुरू करो, 4 शांत क्रियाएं लागू करो। तटस्थ मुद्रा, दृढ़ नजर, हल्की मुस्कान और उत्तर देने से पहले 1 सेकंड का मौन। यह उसके मस्तिष्क में मूल्य पड़ने वाला ट्रिगर सक्रिय करता है। वह तुरंत महसूस करती है कि तुम हताश पुरुष नहीं, बल्कि किसी और स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हो। और यदि तुम इस छोटे से अनुष्ठान में महारत हासिल कर लेते हो, तो तुम पहले ही उन्नत मोड में खेल रहे हो। बाकी परिष्कार है, बाकी चयन है, बाकी यह तय करना है कि तुम सबकी तरह बने रहोगे या आखिरकार वह पुरुष बनोगे जो सच में जीतना सीखता है।